एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। कुछ वैसा ही हो रहा है इस वक्त। कागज का शेर बनने के चक्कर में चाइना इस वक्त बुरी तरीके से घिर गया है। चीन ने नक्शे में सब देशों के जमीन को हड़पना चाहा, लेकिन 7 देश की नौसेना 5000 सैनिकों के साथ उतर गए हैं। जानेंगे किस तरीके से चाइना को चिढ़ाने वाली बात हो गई है। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, तो वहीं आग में घी डालने का काम एक देश ने किया और उस देश ने चाइना से सवाल कर दिया। ताइवान गया था भारत के तीनों सेना प्रमुख। सोच लो, बताओ क्या सोचते हो। जानेंगे वो देश है भी कौन, और इसके बाद तीनों सेना प्रमुख के वहां जाने के बाद चाइना ने रिएक्शन क्या दिया। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब ये कहावत एकदम से फिट बैठती थी कि गाल वाला जीत गया, माल वाला हार गया। कहने का अर्थ है कि बार बार बोलकर किसी को जीतने का समय चला गया। अमेरिका ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है। चाइना ने तो हाल ही में एक विवादित नक्शा पेश कर दिया, आग में घी डालने का काम किया कि भैया और जो भी दुश्मन हमारे थोड़ा नॉर्मल हो रहे हो, सब समझ जाओ कि हम अभी बदले नहीं हैं। और इसके बाद सब अमेरिका की शरण में वैसे ही जाने लगे। अमेरिका ने इस नक्शे का जवाब देने का उपाय ढूंढा और आपको बता दें, इन्होंने गुरुवार को एक सैन्य अभ्यास आयोजित कर लिया। अमेरिका, इंडोनेशिया और 5 और देश अपनी अपनी नौसेना लेकर पहुंच गए। आपको बता दें, और इस युद्धाभ्यास में खास बात क्या है। आप सोचेंगे चलो इस तरह का युद्धाभ्यास तो अक्सर होता है, तो अगर इस तरीके का कुछ कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात है क्योंकि फ्रांस जो कि दूर रहता था, चाइना हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन गए भी थे। चाइना से ये दोस्ती दिखलाना चाह रहे थे। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि युआन की करेंसी में भी ये व्यापार करने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस युद्धाभ्यास में फ्रांस की नेवी भी शामिल थी और 7 देशों की कुल 5000 सैनिक इस फायर ड्रिल में शामिल हुए थे। चीन इस युद्धाभ्यास को एक खतरे के रूप में देखता है और चीन वैसे भी आरोप लगाता रहा है अमेरिका के ऊपर कि तुम यहाँ पर एक नाटो बना रहे हो, और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। ये युद्धाभ्यास हुआ कहाँ है, तो आपको बता दे, पूर्वी जावा के तटीय शहर बालूरन में 15 दिनों का ये युद्धाभ्यास है, जिसमें ब्रुनई, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, भारत, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और पूर्वी तिमोर ने अपने अपने ऑब्जर्वर को भी भेजा है। कहने का अर्थ ये है कि 19 देश यहाँ पर जमा हो गए। 7 तो हर साल इस युद्धाभ्यास को करते हैं और उसके अलावे 12 अलग अलग देश यहाँ पर इकट्ठे हो गए। सुपर गरुड़ शील्ड 2023 इसको माना जा रहा है कि जबरदस्त सफलता मिला इस युद्धाभ्यास में, क्योंकि अमेरिका की तरफ से 2100 सैनिक, इंडोनेशिया की तरफ से 1900 सैनिक, इसके अलावे ये जो नए 12 देश इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर आए, ये बता रहे हैं कि नहीं, चाइना के आक्रामकता के खिलाफ कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी रोष है। हम भी इस चीज को समझ रहे हैं कि यहाँ चाइना गलत कर रहा है। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि यहाँ पर धीरे धीरे उसके खिलाफ लोगों का और देशों का मन खिन्न होता जा रहा है। खैर, ये तो होना ही था। धीरे धीरे चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुंचेंगी और कहीं ना कहीं जिस स्थिति में पहुंचा रहा है चाइना, कहीं ऐसा ना हो कि सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब शांति के रास्ते ना हो और तब हर हाल में युद्ध करना पड़ जाए, क्योंकि कहीं से भी शांति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर शांति हो भी जाए तो उसके आसपास के जो चेले चपाटी हैं वो भी शांति होने नहीं देंगे। अब आपको याद होगा कि भारत के पूर्व सेना प्रमुख, नौसेना के भी, थल सेना के भी और वायुसेना के भी, ये तीनों के तीनों पहुंचे थे ताइवान। ये चीज आपको याद होगा। अब ताइवान क्यों पहुंचे थे, तो वहां पर एक फोरम आयोजित किया गया था, कैटागलान फोरम 2023, और इसमें बात क्या करनी थी, हिंद प्रशांत सुरक्षा के बारे में बात करनी थी, यानी इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को लेकर
ये आयोजित किया गया था और इसमें नौसेना, सेना, वायुसेना के पूर्व प्रमुख क्रमशः एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल MM नरवणे, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ये यहाँ पर पहुंचे हुए थे। वैसे तो भारत ने कभी इस तरीके से अपने सेना के प्रमुखों को नहीं भेजा और दूसरी बात ये है कि ये सारे रिटायर्ड हो चुके थे। इन्होंने इस फोरम में शिरकत की और शिरकत करने के बाद ये वहाँ पर अपनी स्पीच भी देकर आए और सबसे अच्छी बात ये रही ना कि यहाँ पर एक चीज देखने को मिला कि जो एडमिरल करमबीर सिंह थे, नेवी के चीफ, इन्होंने जो बातें कही ना एकदम खुलकर कही। इन्होंने साफ साफ कहा कि देखो, ताइवान पर चाइना तब हमला करेगा जब उसे लगेगा कि हाँ अब मैं जीत लूंगा। करमबीर सिंह को पहले कभी ऐसे बोलता हुआ नहीं देखा गया। पहली बार इन्होंने एकदम खुल्लम खुल्ला बात की और खुल्लम खुल्ला इस चीज को कहा, अगर ताइवान स्ट्रेट बंद होता है तो समझ लीजिए कि ये दुनिया के लिए भी एक समस्या होगी, क्योंकि इस रूट से बहुत सारी चीजें जाती है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भारत भी इससे प्रभावित होगा, ऐसा नहीं है कि भारत इससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ये वो इलाका है जहां से सेमीकंडक्टर चीजें भारत तक पहुंचती है। एडमिरल ने इस बात को भी कहा कि हमारा 95% व्यापार जो होता है वो समंदर के रास्ते से ही होता है और जब हमारा 95% समंदर के रास्ते से होता है तो बहुत कुछ निर्भर करता है हमारी ग्रोथ का समंदर यात्रा और रूट के ऊपर। हालांकि उन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया था कि बहुत जल्द ऐसी स्थिति होगी जिसमें कि हम एक मुद्दे के आधार पर भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना चाहेंगे। स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं करमबीर सिंह का, जो उन्होंने वहां रहते हुए इस फोरम में इन्होंने बातें कही थी। अब ये सारी चीजें बीते 11 अगस्त से पहले की थी, लेकिन इसे कुरेदा आज जाकर चाइना के परम मित्र ने और चाइना को याद दिलाया। दरअसल हुआ ये कि चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन अपना डेली स्पीच दे रहे थे। इसी बीच एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल कर दिया। पाकिस्तानी पत्रकार ने याद दिलाया कि हाल ही में भारत के तीनों पूर्व सेना प्रमुख ताइवान गए थे और ये इसके बारे में आपका क्या कहना है। जिसके बाद वांग वेनबिन ने जवाब दिया कि ये हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। कोई भी ताइवान के साथ बातचीत करे ये बिल्कुल सही नहीं है। चीन के साथ कूटनीतिक संबंध रखने वाले देशों और ताइवान के अधिकारियों के बीच में किसी भी तरह का आधिकारिक संवाद नहीं होना चाहिए और ये हमारा एकदम साफ साफ रुख है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।